हेलो दोस्तों। सोचो, कल सुबह उठते ही पता चले कि एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट सी बंद हो गई है। सो ना तो उसके थ्रू ऑयल ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, ना ही ट्रेडिंग हो पा रही है, ना ही उसके थ्रू शिप्स ट्रांसफर हो पा रहा है। बस 7 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल के प्राइसेस डबल हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा एंड वर्ल्ड प्रेशर में आ जाएगा। एंड ये सब कोई मूवी नहीं, ये कहानी है, स्टोरी है साउथ चाइना सी की। दोस्तों, आप देख रहे हो दुनिया डिकोड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सिंपल और लॉजिकल तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम समझेंगे साउथ चाइना सी क्या है, साउथ चाइना सी में चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, अमेरिका वहां पे वॉरशिप्स क्यों सेंड करता है, एंड उसमें इंडिया का क्या स्टेक है। यह पानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है 21वीं शताब्दी के पावर हाउस की। गाइस, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन का एक मार्जिनल सी है। यह एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया और ताइवान के बॉर्डर पे सिचुएटेड एरिया या सी है। ये इंडियन ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को मलक्का स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट करती है। ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिच सी है। यहाँ पे वर्ल्ड की 12% फिश है। तो ये केवल एक जियोपॉलिटिकल नहीं, बल्कि फूड सिक्योरिटी का इशू भी है। साउथ चाइना सी में 24% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पास होता है। यहाँ पे 11 बिलियन बैरल्स का ऑयल है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की नेचुरल गैस है और 45% क्रूड ऑयल के शिपमेंट यहीं से रूट होते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। साउथ चाइना सी में जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं या स्टेक्स हैं वो चाइना के हैं, वियतनाम के हैं, फिलीपींस के हैं, इंडोनेशिया के हैं, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, जापान के हैं और भी छोटी छोटी कंट्रीज के हैं। बट कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया चाइना खुद क्लेम करता है थ्रू 9 डैश लाइन। चाइना साउथ चाइना सी के 90% एरिया को 9 डैश लाइन के अंदर कवर करके क्लेम करता है। ये यूएन के सी लॉ को भी वॉयलेट करता है। चाइना 9 डैश लाइन के थ्रू 90% एरिया क्लेम करके छोटी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी वॉयलेट करता है। 2016 में इसी के अगेंस्ट में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के क्लेम को इलीगल ठहराया था। चाइना कंटिन्यूअसली 9 डैश लाइन को पुश कर रहा है जब से वो पीआरसी पावर में आई है इन 1947। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एरिया एक डिस्प्यूटेड एरिया भी बन चुका है। यहीं पे चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप कर रहा है एंड ऑलमोस्ट 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बना भी चुका है। अब वहां पे चाइना सैटेलाइट इमेजेस से देखा गया है कि रनवे बना रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल पुटअप कर रहा है और एंटी शिप मिसाइल रडार एंड सर्विलेंस सिस्टम भी लगा रहा है। चाइना का जो क्लेम है वो हिस्टोरिक तो नहीं है, बट चाइना उसको हिस्टोरिक क्लेम की तरह प्रेजेंट करता है, ताकि वो अपने यूएनसी लॉ के अंडर दिखा सके कि वो 9 डैश लाइन वाला सारा सी एरिया मेरा है। लेकिन जब से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जजमेंट आया है कि ये क्लेम इलीगल है, लेकिन 2016 से, तब भी चाइना उसको नहीं मानता है। साउथ चाइना सी में चाइना कंटिन्यूसली अपने मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है। आज की डेट में चाइना के वहां पर 3 मिलिट्री बेसिस बड़े मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि है एक फेयरी क्रॉस रीफ, जहां से चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर नजर रखता है। एक है सुबी रीफ, जहां पे चाइना अपने वॉरशिप्स सबमरीन्स ऑपरेट करता है। एक है मिस्चीफ रीफ, जो कि फिलीपींस के बराबर में है और चाइना वहां से साउथ चाइना सी के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। चाइना धीरे धीरे रीफ और रॉक्स को मिलिट्री आइलैंड में कन्वर्ट कर रहा है और इसी प्रोसेस को लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। चाइना इन आइलैंड्स को मिलिटराइज भी कर रहा है और उस रीजन पे कंट्रोल भी करना चाह रहा है। चाइना मिट्टी निकाल कर आर्टिफिशियल आइलैंड्स कंटिन्यूसली बनाता जा रहा है। चाइना के लिए ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एरिया या इम्पॉर्टेंट रूट भी है। रीजन, चाइना ऑलमोस्ट लैंड से कवर्ड है, बट कहीं ना कहीं
केवल यही एरिया बचता है जो चाइना को ओशियन से कनेक्ट कराता है। इसलिए चाइना की ये इकोनॉमिक और वाटर डिपेंडेंस का कारण भी है। चाइना की इकोनॉमी भी इसी चीज पे डिपेंडेंट है और चाइना कहीं ना कहीं इसी वाटर पे डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए ये केवल और केवल एक सी नहीं बसता, ये चाइना को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी प्रोवाइड करता है। ये हम यदि बोलें कि साउथ चाइना सी केवल सी है, जी नहीं, ये एक मिलिट्री फ्लोटिंग मिलिट्री बेस भी है। और इसी से शुरू होता है यूएस और ताइवान और चाइना की लड़ाई का एक नया एंगल। ताइवान भी सेम एरिया क्लेम करता है, बट ताइवान कहीं ना कहीं चाइना की डोमिनेंस के अगेंस्ट भी लड़ता है। इसलिए यूएस ताइवान को तो सपोर्ट कर देता है क्योंकि करंट में चाइना की इकोनॉमी बड़ी है एंड चाइना को दबाने के लिए यूएस कंटिन्यूसली अपनी फ्री ट्रेड और फ्री नेविगेशन के थ्रू वहां पे अपनी वॉरशिप्स गुजारता रहता है। जो जो आइलैंड चाइना क्लेम करता है उसी के पास से यूएस अपने वॉरशिप्स निकालता है ताकि सिग्नल दे सके कि वाटर फ्री है, और यहीं से यूएस और चाइना का स्टैंड ऑफ भी शुरू होता है। ताइवान का एंगल इतना बड़ा बन जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक बीजिंग और ताइवान की टेंशन का एक नया रुख भी दे देता है। अब इस सब में इंडिया का क्या एंगल आता है, या इंडिया इन सब में कहां पे खड़ा है? इंडिया साउथ चाइना सी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट इंडिया का स्टेक काफी बड़ा है। इंडिया का 55% ट्रेड इसी सी से पास होता है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंट है इस रूट पर, बिकॉज सारी रशिया से एनर्जी इसी रूट के थ्रू आती है। इसीलिए इंडिया सपोर्ट करता है यूएन क्लॉज को, सी ऑफ लॉ को। इंडिया सपोर्ट करता है आसियान की सेंट्रलिटी को। इंडिया सपोर्ट करता है इंडो पैसिफिक फ्री रहे। इंडिया सपोर्ट करता है रूल बेस्ड ऑर्डर चलता रहे। एंड इंडिया सपोर्ट करता है कि उसमें नई नई बॉन्डिंग्स बनती रहे इंडिया के साथ। जैसे इंडिया और वियतनाम करंटली ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, जो वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी के अंदर। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड ये यहीं पे साबित होता है। इंडिया पावर हाउस तो बन रहा है धीरे धीरे, बट अभी कहीं ना कहीं वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टली इंगेज ना होके बचने की कोशिश भी कर रहा है। बट इंडिया को ये भी समझना होगा कि इंडिया का जो स्टेक है वो साउथ चाइना सी पे बहुत बड़ा है, और सेम साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में जो चाइना की एनर्जी सपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है, और उसका कंट्रोल ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ में है थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो भी चाइना साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना चाह रहा है उसके पीछे रीजन है कि वो उसे कंसोलिडेट करके अपने आप को पावर हाउस की तरह प्रेजेंट कर सके। और यहीं से रीजन बनता है नेवल एस्केलेशंस का। बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए क्वाड जैसे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, आसियान जैसे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, एंड यही ग्रुप्स स्टेबल करेंगे कि कैसे कंट्रीज आगे बढ़ें एंड कॉपरेट करें। इंडिया भी पैसिफिक ओशियंस को देखते हुए उसमें नई नई एक्टिव पॉलिसी, क्वाड का फ्रेमवर्क और नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सो गाइज, इसी से हमें पता चलता है कि साउथ चाइना सी केवल एक सी नहीं बल्कि इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। ये एशिया के फ्यूचर को शेप करेगा। तो जो भी साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा वो एशिया के फ्यूचर को शेप करेगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं और भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके देखें। और ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।